नहारा है इश्क ना दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। और ये उक्त लाइनें तेज प्रताप यादव के लिए है, जो अब भगवान भरोसे बैठे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब, अब जो करेंगे मेरा भगवान करेंगे। जरा विचार कीजिए, वो तेज प्रताप यादव जिनका आरजेडी पे पहला हक बनता था, वो अब भगवान भरोसे बैठे हैं। वो तेज प्रताप यादव जो मान रहे थे कि जो पिताजी कहेंगे वो मान लेंगे, वो अब भगवान भरोसे बैठे हैं। और इनसे पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो तेज प्रताप यादव का कहना था, हम भगवान भरोसे बैठे हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे। तेज प्रताप यादव का दर्द झलक रहा है। गलती इतनी है कि उन्होंने सरेआम प्यार का इजहार कर दिया और इसी वजह से ये तमाम तोहमतें लगाई गई। और अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान उन तमाम लोगों को देख लेंगे जो लोग हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। पूरी कहानी एक बार फिर से बताने वाला हूं तेज प्रताप यादव का, और साथ ही साथ बताने वाला हूं कि अब क्या दर्द छलका है तेज प्रताप यादव का। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव के साथ जो कुछ हुआ, वो सब कुछ एकदम से किसी ने सोचा भी नहीं था। तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट जारी किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, जहां पे उन्होंने सरेआम प्यार का इजहार कर दिया कि मैं अनुष्का यादव से प्रेम करता हूं, काफी सालों से प्रेम में हूं। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट का बदला सोशल मीडिया पोस्ट से दिया और उन्होंने भी कह दिया कि चलिए भाई साहब, अब हम आपको पार्टी से 6 सालों के लिए और साथ ही साथ परिवार से भी निकालता हूं। जिसके बाद से तेज प्रताप यादव मतलब पूरा पार्टी से अलग थलग पड़ गए और उसके बाद से वो एकदम से पार्टी में दिखाई नहीं दिए। इस दौरान उनके कुछ ट्वीट दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद से तेज प्रताप यादव का एक पहला इंटरव्यू एबीपी न्यूज पे आता है, जिसमें तेज प्रताप यादव का दर्द छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी दुखी हैं, परेशान हैं, कह रहे हैं कि भाई चुनाव लड़ना कौन नहीं चाहता, लेकिन चूंकि मैं पार्टी में हूं ही नहीं, तो अब मैं क्या कह सकता हूं। बाकी मेरा चुनाव लड़ने का मन है, मैं चुनाव लड़ना चाहता भी हूं। उन्होंने ये तक कहा कि भाई चाहे मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मैं रहूंगा तो लालू प्रसाद यादव के बेटे ही, और मेरे लिए माता पिता सबसे ऊपर है, उनका रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, जो मैं कि करते आया हूं। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि भाई साहब आपके साथ जो साजिश हुई है उसको क्या कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि एक एक करके सबको बेनकाब करूंगा, सबको सामने लेके आऊंगा। मैंने परिवार के लिए क्या किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनसे जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही है आरजेडी में, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी इसका विरोध ही नहीं किया, बल्कि मैंने तो सपोर्ट किया है, साथ दिया है, हमेशा स्टैंड लिया है और हमेशा ये बात कहते आया हूं कि मैं तेजस्वी यादव के साथ हूं। मैंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मसला वो है ही नहीं। अब इसके ऊपर क्या बात किया जाए कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो एक किशोर कुमार का गाना था कि किस किस का नाम लूं मैं, मुझे हर किसी ने मारा। वही स्थिति अभी तेज प्रताप यादव की है, जहां पे भाई वो क्या ही कहें, उनका दर्द उनके चेहरे से झलक रहा है। हालांकि इस दौरान आप उनके माथे पे त्रिपुंड देख सकते हैं, महादेव के भक्ति में वो लीन है और कह रहे हैं कि भक्त ज्यादा परेशान नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त के ऊपर भगवान का हाथ होता है। इन्होंने कहा कि शुरू से ही मैं पूजा पाठ पे ध्यान दिया हूं और अब भगवान ही जो है वो सब कुछ ठीक करेंगे। इसी बीच उनका एक ट्वीट भी आया था, जब उन्होंने बताया था कि भाई मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने किया है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं, तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या कोई परिवार नहीं। सोचिए, जिसके हाथ में सर्वप्रथम माइक होना चाहिए था आरजेडी का, वो आज आरजेडी के नेताओं के कतार में पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है। वो इंसान जो आज तेजस्वी यादव के जगह पे होता, उसका उसके परिवार में तक कोई जगह नहीं है। और अब इसी बात से परेशान हूं कि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि भाई साहब, अब मेरा जगह अगर आप लोगों से तय नहीं हो पाया, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी से अगर तय नहीं हो पाया, तो अब मेरा जगह सर्वोच्च न्यायालय और बिहार की जनता तय कर देगी कि मुझे कहां रहना चाहिए। तेज प्रताप यादव का ये बागी सुर इसलिए है क्योंकि भाई साहब उन्होंने प्यार का इजहार क्या कर दिया, एकदम से पूरा हाय तौबा मच गया आरजेडी खेमे में। पिता ने इनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया, जिसको लेके तेज प्रताप यादव एकदम से परेशान हो गए। वो भी उस मौके पे जब अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है।
उस मौके पे जब अभी बिहार में वो कुछ बेहतर कर सकते थे। लेकिन अफसोस उनको पार्टी से निकाल दिया गया और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव परिवार से भी निकाले गए, बिल्कुल अलग-थलग पड़ गए। मतलब आसान नहीं होता ना इन सब चीज़ों को फेस करना। आप सबसे बड़े बेटे हैं, आपका सबसे पहला अधिकार बनता है, वहाँ पे आपको शून्य अधिकार दिया गया। तेजस्वी यादव जिनके लिए सब कुछ किया, तेजस्वी यादव ने कह दिया घृणा आता है। और वो पिता जिनकी बातों को एकदम एक बार में मानने वाले तेज प्रताप यादव, उनको उनके पिता ने ही घर से बेदखल कर दिया और ये तमाम समस्याएं आई तेज प्रताप यादव के साथ। इन्होंने कहा था कि भाई साहब बहुत अफसोस होता है जब आप योग्य हों और आपकी योग्यता की कोई कदर ना करे। इन्होंने अपना अफसोस बताया, इन्होंने अपना गम बताया और बताया कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। इन्होंने कहा कि ठीक हूं, लेकिन हाँ, बदला भी लूंगा। अब बदला कैसे लेंगे, किस तरीके से लेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेज प्रताप यादव को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।